है, लोगों का आना शुरू है, इंशाअल्लाह ताला कल जलसा होगा। साहब ये बताइएगा कि आप अपने इत्तेहादियों को किस किस को मदऊ कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ दावत दी जाएगी या स्टेज पे ये जो जलसा है ये हमारे इत्तेहादियों हुई का जलसा है। इत्तेहादी हमारे साथ होंगे, उनकी तस्वीरें भी साथ होंगी। इसमें इंशाअल्लाह उलमा नासिर साहब होंगे, इसमें महमूद खान चंगज़ई साहब होंगे, इसमें BNP के जो नेशनल पार्टी उनका नुमाइंदा भी शामिल होगा इंशाअल्लाह, मेंगल साहब का, सारे लोग इसमें शामिल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौन सा? सुन्नी इत्तेहाद। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो आज की बड़ी खबर ये है, रिजाइन का इशू चल रहा है, क्या नई नॉमिनेशन होगी? उमर अयूब साहब का रिजाइन मंजूर हो गया है, देखिए क्या आज पैटर्न जलसे है? की वजह से और उनके कुछ चीज़ों की वजह से मैं जेल नहीं जा सका था। इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन खान साहब से मेरी मुलाकात होगी, फिर उस पर उनसे बात करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला स्टेटमेंट देंगे। हमने पहले भी कहा था कि जो ऑफिस बेरर है उनकी अपॉइंटमेंट का इशू हो, उनके नॉमिनेशन का इशू हो, उनके रिजिग्नेशन का इशू हो, ये न टीवी पे आना चाहिए न ये सोशल मीडिया पे आना चाहिए। ये सारे हमारे इंटरनल मामलात है। उमर साहब इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे। गौर साहब आपसे सवाल मेरा ये है कि आपका तो जाहिर एक ख्वाहिश है और इंशाल्लाह आपकी पूरी भी होगी कि कल लाखों की तादाद में कारकुनान आएंगे पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह, लेकिन जो पुलिस वालों ने रास्ते बंद किए हुए, नाके बंद लगाए हुए हैं, मेरे सबसे इंतजामिया के मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने फाइनली हमें ये NOC दे दिया और जो ताउन हो सकता है उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। मेरी उनसे एक बार फिर दरख्वास्त होगी, अभी भी हमारे कुछ कंटेनर लेके गए हैं, हमारे एक दो बंदों को भी पुलिस वाले लेके गए। मेरी उनसे दरख्वास्त होगी, जब इतना सारा कुछ हुआ है आखिर वक्त में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे कंटेनरों को भी आने दे, हमारे उन बंदों को, दो बंदों को भी आने दे। और पुलिस का बाहर होना सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो हम उसको बदनीयत ही नहीं समझते। उम्मीद है इंशाल्लाह कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा और कल जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। और आपने देखा हुआ जमे गफीर इस वक्त भी मौजूद है इंशाल्लाह ताला, और ये बहुत पुरअमन जलसा होगा और ये सिर्फ जलसा होगा। अच्छा सर, आपके सेक्रेटरी जनरल बार बार रिजाइन कर रहे हैं और बार बार रिजेक्ट होते हैं, किसकी ख्वाहिश है वो मुस्तफी हों और क्या वो प्रेशर है? इंटरनल मामला इंशाल्लाह इस पे। अच्छा, आपने अभी कहा कि बार बार आप ये कह रहे हैं कि कोई रैली या कोई एहतजाज धरना नहीं होगा, इससे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट आपके या जो वो लोग जो इजाज़त नहीं दे रहे थे वो आपके धरने या आगे मूवमेंट से परेशान थे, इसलिए आपने उन्हें गारंटी दी है सिर्फ हम एक जलसा करेंगे वापस चले जाएंगे। हमने पहले दिन से यही कहा था, हमारा कोई भी जलसा पे हम करते हैं तो हमने सिर्फ जलसा करना होता है, हम जलसा करते हैं, हमने कोई डरने का नहीं कहा है, ना अब न पहले और न कभी कहेंगे। जो नया बिल पास हुआ है उसमें टाइम मेंशन है कि इस टाइम तक आपने रहना है, तो कारकुनान को किस तरह उस टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से देखो, कल हमारा 2 बजे इंशाल्लाह यहाँ जलसा होगा, 2 बजे जलसा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा कि जी हम मगरिब तक इसको वाइंड अप कराएं, लेकिन अगर घंटा 2 घंटे 7-8 बजे तक पहुँच जाता है वो भी मुमकिन है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो उसके वक्त में हम वाइंड अप कर लें। जिस तरीके से हमने सवाबी में किया या स्वात में किया या मानसरा में किया। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी मशीनरी लाने का भी अंदिया दिया है, तो आपको लगता नहीं है कि तसादुम की तरफ जा सकते हैं? नहीं, इंशाल्लाह तसादुम नहीं होगा। वो मशीनरी जो है सम टाइम रास्ते पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती, गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई ट्रक कोई उलट गया हो, इस किस्म की चीज़ों के लिए हमने वो रखना है, एहतियाती तदाबीर करना। अच्छा, के बारे में बड़ा ज़रूरी सवाल है, आप क्योंकि बैरिस्टर भी हैं, पहले उसके खिलाफ गए थे, उसके बाद खान साहब ने उससे मुस्तफीद होने के लिए आज एप्लीकेशन कर दी है। देखिए, जहाँ तक वो रेफरेंस का ताल्लुक है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है उसकी लाइट में जहाँ तक तो शहाना 2 का तक वो है ताल्लुक है, तो शहाना 2 चल नहीं सकता क्योंकि उसमें 50 करोड़ से कम की एलिगेशन है। जहाँ तक अलकादर का है तो अलकादर में ये लिखा गया था, उस लॉ में ये था कि कैबिनेट के जो डिसीजन है वो इम्यून है। और अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नेब तरमीमों की भी बात करूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें यही लिखा था कि अगर कैबिनेट की डिसीजन है तो वो नेब नहीं देख सकती, और अगर कोई डिसीजन में वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का पावर एलिगेशन में किया गया है तो वो उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक पर्सनल गेन किसी ने ना लिया हो। और हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में प्रोसिक्यूशन के गवाहों ने एडमिट किया था कि इसमें कोई पर्सनल गेन नहीं है, इसमें कोई करप्शन नहीं होगी। लोगों का आना शुरू है, इंशाअल्लाह ताला कल जलसा होगा। साहब ये बताइएगा कि आप
अपने इत्तेहादियों को किस किस को मदऊ कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ दावत दी जाएगी या स्टेज पे ये होगी? जो जलसा है ये हमारे इत्तेहादियों हुई का जलसा है। इत्तेहादी हमारे साथ होंगे, उनकी तस्वीरें भी साथ होंगी। इसमें इंशाअल्लाह उलमा नासिर साहब होंगे, इसमें महमूद खान चकज़ई साहब होंगे, इसमें BNP के जो नेशनल पार्टी उनका नुमाइंदा भी शामिल होगा इंशाअल्लाह, मेंगल साहब का, सारे लोग इसमें शामिल सुन्नी होंगे। इत्तेहाद कौन सा? सुन्नी इत्तेहाद कौन सा? हाँ, सुन्नी इत्तेहाद। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो आज की बड़ी खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि रिजाइन का इशू चल रहा है। क्या नई नॉमिनेशन होगी? उमर अयूब साहब का रिजाइन मंजूर हो गया है? देखिए और क्या आज पैटर्न जलसे है? की वजह से और इनकी कुछ चीज़ों की वजह से मैं जेल नहीं जा सका था। इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन खान साहब से मेरी मुलाकात होगी, फिर उस पर उनसे बात करूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला स्टेटमेंट देंगे। हमने पहले भी कहा था कि जो ऑफिस बेरर है उनकी अपॉइंटमेंट का इशू हो, उनके नॉमिनेशन का इशू हो, उनके रिजिग्नेशन का इशू हो, ये न टीवी पे आना चाहिए न ये सोशल मीडिया पे आना चाहिए। ये सारे हमारे इंटरनल मामलात है। उमर साहब इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे। गौर साहब आपसे सवाल मेरा ये है कि आपका जो जाहिर ख्वाहिश है और इंशाल्लाह आपकी पूरी भी होगी कि कल लाखों की तादाद में कारकुनान आएंगे पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह, लेकिन जो पुलिस वालों ने रास्ते बंद किए हुए, नाके बंद लगाए हुए हैं और हर तरफ धोखा जा रहा मेरे है, उस पर सबसे क्या करें? इंतजामिया के मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने फाइनली हमें ये NOC दे दिया और जो ताउन हो सकता है उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। मेरी उनसे एक बार फिर दरख्वास्त होगी। अभी भी हमारे कुछ कंटेनर लेके गए हैं, हमारे एक दो बंदों को भी पुलिस वाले लेके गए। मेरी उनसे दरख्वास्त होगी, जब इतना सारा कुछ हुआ है आखिर वक्त में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कंटेनरों को भी आने दे, हमारे उन बंदों को, दो बंदों को भी आने दे। और पुलिस का बाहर होना सिक्योरिटी पर्पस के लिए है तो हम उसको बदनीयत ही नहीं समझते। उम्मीद है इंशाल्लाह कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा और कल जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। और आपने देखा हुआ जमे गफीर इस वक्त भी मौजूद है इंशाल्लाह ताला, और ये बहुत पुरअमन जलसा होगा और ये सिर्फ जलसा होगा। अच्छा सर, आपके सेक्रेटरी जनरल बार बार रिजाइन कर रहे हैं और बार बार रिजेक्ट होते हैं। किसकी ख्वाहिश है वो मुस्तफी हों और क्या वो प्रेशर है या? इंटरनल मामला इंशाल्लाह इस पे अच्छा, आपने अभी कहा कि बार बार आप ये कह रहे हैं कि कोई रैली या कोई एहतजाज धरना नहीं होगा। इससे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट आपके या जो वो लोग जो इजाज़त नहीं दे रहे थे वो आपके धरने या आगे मूवमेंट से परेशान थे, इसलिए आपने उन्हें गारंटी दी है सिर्फ हम एक जलसा करेंगे वापस चले जाएंगे। हमने पहले दिन से यही कहा था, हमारा कोई भी जलसा पे हम करते हैं तो हमने सिर्फ जलसा करना होता है। हम जलसा करते हैं, हमने कोई धरने का नहीं कहा है, ना अब न पहले और न कभी कहेंगे। जो नया बिल पास हुआ है उसमें टाइम मेंशन है कि इस टाइम तक आपने रहना है, तो कारकुनान को किस तरह उस टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से देखो, कल हमारा 2 बजे इंशाल्लाह यहाँ जलसा होगा, 2 बजे जलसा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा कि जी हम मगरिब तक इसको वाइंड अप कराए, लेकिन अगर घंटा 2 घंटे 7-8 बजे तक पहुँच जाता है वो भी मुमकिन है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो उसके वक्त में हम वाइंड अप कर लें। जिस तरीके से हमने सवाबी में किया या स्वात में किया या मानसहरा में किया। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी मशीनरी लाने का भी अंदिया दिया है, तो आपको लगता नहीं है कि तसादुम की तरफ जा सकते हैं? नहीं, इंशाल्लाह तसादुम नहीं होगा। वो मशीनरी जो है सम टाइम रास्ते पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती, गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई ट्रक कोई उलट गया हो, इस किस्म की चीज़ों के लिए हमने वो रखना है, एहतियाती तदाबीर करना। अच्छा, के बारे में बड़ा जरूरी सवाल है, आप क्योंकि बैरिस्टर भी हैं, पहले उसके खिलाफ गए थे, उसके बाद खान साहब ने उससे मुस्तफीद होने के लिए आज एप्लीकेशन कर दी है। देखिए, जहाँ तक वो रेफरेंस का ताल्लुक है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है उसकी लाइट में जहाँ तक तो शखाना 2 का तक वो है ताल्लुक है, तो शखाना 2 चल नहीं सकता क्योंकि उसमें 50 करोड़ से कम की एलिगेशन है। जहाँ तक अलकादर का है तो अलकादर में ये लिखा गया था, उस लॉ में ये था कि कैबिनेट के जो डिसीजन है वो इम्यून है। और अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नेब तरमीमों की भी बात करूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें यही लिखा था कि अगर कैबिनेट की डिसीजन है तो वो नेब नहीं देख सकती। और अगर कोई डिसीजन में वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का पावर एलिगेशन में किया गया है तो वो उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक पर्सनल गेन किसी ने ना लिया हो। और हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में प्रोसिक्यूशन के गवाहों ने एडमिट किया था कि इसमें कोई पर्सनल गेन नहीं है, इसमें कोई करप्शन नहीं हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब, पहले भी हमने देखा